जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। देखिए, आज हम ये सेक्शन शुरू कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश में हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू करेंगे करना, और हर वीडियो में एक टॉपिक हम तैयार करेंगे। इस तरीके से हम स्टार्टिंग से सारे टॉपिक लेकर चलेंगे, और जब हम लास्ट में पूछेंगे तो तब हम एक हाई लेवल की हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। समय को 3 भागों में बांटेगा, जैसे कि आपको सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। सबसे पहले आपको उनकी पहचान होनी जरूरी है। अगर आपको पहचान ही नहीं है तो आप टेंस नहीं सीख सकते, हिंदी टू इंग्लिश भी नहीं सीख सकते। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब मैं आपको 1 घंटे में ही सिखा दूंगा, 2 घंटे में ही सिखा दूंगा। वो आपको बस एक नियम बता देंगे, सीख नहीं पाएंगे आप। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चलना होगा। एक दिन में एक टॉपिक करिए, इस तरीके से आप आराम से प्रोसेस में चलेंगे तो आपको पता पड़ेगा, महीने 2 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहे तो स्पीकिंग की तैयारी कर सकती है। बेसिक यही से होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहचान। पी यानी कि मैंने बताया प्रेजेंट, फिर पी यानी कि पास्ट, और एफ यानी कि फ्यूचर्स। तो इसमें क्या आता है, देखो प्रेजेंट में तो हमारे बच्चों आते हैं है, हूँ और हों, यानी कि है ही आएगा। जैसे कि मैं लड़का हूँ, तो मेरे भाइयों वह एक गाय है, यह एक पतंग है, यानी है तो आने ही आना, ये नहीं कि प्रेजेंट हो गया। और देखो पास्ट में होता है था, थी, थे। वह एक लड़का था, वह एक लड़की थी, वह मेरा भाई था, हम आपके मित्र थे, था यानी कि पास्ट में चला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर यानी कि आने वाला कल। तो फ्यूचर में देखो क्या आता है बेटा, फ्यूचर में होता है गा, गे मतलब कि कायदे में गई होता है। तुम मेरे भाई होंगे, हम आपके मित्र होंगे, वह मेरी सिस्टर होगी, मैं आपका मित्र हूँ, ये नहीं मैं आपका दोस्त होऊंगा। तो गा तो आ गया। तो इस तरीके से इसकी तो पहचान ही होती है। पहले तो ये नियम आपको नॉर्मली याद होना ही चाहिए, इसके बिना आपका नहीं चलेगा। अब कुछ चीज़ें अलग होती है। देखो प्रेजेंट में क्या आते हैं, प्रेजेंट में आपका आते हैं इज, एम, आर, इज, एम और आर। सबको याद रहेगा। एक वचन के साथ इज आता है, और बहुवचन या बहुवचन का मतलब 1 से 2 होने चाहिए, तो उसमें आर आता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें भी यही है। इसमें आते हैं बच्चों वाज और वर। एक इंसान है या एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक चीज़ के लिए है तो वाज, एक से ज़्यादा तो वर, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद फ्यूचर में देखो क्या होता है, फ्यूचर में आई और बी के साथ शैल आते हैं। एक तो देखो होता था शैल, शैल बी अगर होंगे वाले हैं तो, और एक आता है विल बी। विल भी तब आते हैं जब होंगे होते हैं, यानी गागी में तो नॉर्मली विल और शैल ही आती है। आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये देखिए सिंपल बेस हो गया, गागी वाले हैं। गागी वाले में अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँ होगी, जैसे कि होगा, होंगी, इस टाइप में, इन दोनों में, इन गागी में, इस टाइप में होंगे में विल भी शैल भी आते हैं। आई के साथ और हम के साथ, यानी कि आई और बी के साथ शैल भी, और सबके साथ विल भी। बस आपको इतना याद रखना है। तो देखिए बच्चों, एक कॉमन रूल है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। इसके बिना आपकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। और आप डायरेक्ट लास्ट में जाओगे कि हमें तो 1 दिन में सीखना है, 2 दिन में, 4-5 दिन में सीखना, आप सीख नहीं रहे हैं। फिर आप एक तरीके का बस रट्टा सा मार रहे हैं। जैसे कि बच्चे पेपर देते हैं ना, रट्टा मारते हैं, 1-2 दिन पहले रट्टा मारते हैं, पेपर देकर जयराम जी की खत्म कहानी। उन्हें ये भी नहीं पता होता उन्होंने लिखा क्या है। तो इसलिए बिल्कुल प्रोसेस वाइज हम चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, सिंपल टेंसेस वाला। तो ये सबका क्लियर हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट में इज, एम, आर आते हैं, पास्ट में वाज, वर आते हैं, और फ्यूचर में अगर होंगे वाले तो विल भी शैल भी आते हैं। तो ये कॉमन रूल्स है। अब इसके बाद हम टेंसेस की शुरुआत करते हैं। एक टेंस में 3 टेंस बनाए जा सकते हैं। आप ढंग से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसा कि मान लीजिए सिंपल बिल्कुल, मैं एक लड़का हूँ। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको अधिकतर आते ही होंगे, लेकिन बेसिक यहीं से चलते हैं। तो देखिए, मैं की तो आई होती है, आई के साथ आता है एम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद लड़का की होती है ए, और ये बॉय, इज, एम, आर, ये। अब दूसरा चीज़ जो कॉमन है, आपको पर्सन पता होना चाहिए कि मैं की क्या होती है,
तुम के क्या होती है वो अधिकतर बच्चों को पता भी नहीं होता, बस वो टेंस सीख रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। देखिए सबसे पहले तो होता है मैं की होती है आई, मैं के बाद होता है, मैं के बाद हम, फिर तुम, फिर ये, फिर वे, दो वे होते हैं, और यह दो यह होते हैं बच्चों, याद रखना। और वह तीन वह होते हैं। अब कैसे कैसे होती है देखिए, आई के साथ एम, वी के साथ आता है वर्ड, तुम के साथ यू, ये के साथ दीज, THESE दीज, वे की होती है दे का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी पास चीज़ के लिए, ठीक है जी। और वे की होती है दोज भी होती है, THOSE दोज का मतलब मान लो कोई दूर बंदा खड़ा हुआ है तो बोले आप बोलेंगे दूज। अगर मान लो पास में कोई लड़का है तो क्या लड़के है तो बोलेंगे दे का यानी कि वे यानी कि दे का वे के दे आर बॉयज़। और अगर दूर है तो दे की जगह दोस्त कर देंगे, यानी कि पास के लिए आप दे लगाना और दूर के लिए दोस्त लगा देना। सिंपल यही याद रखना है, ज़्यादा गहराई में कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यह कि एक तो दिस होती है, दिस आता है उसमें जिसमें कि हम सांस लेते हैं, यानी कि सजीव, जैसे मैं हूँ, आप है, और भी जो जीव जो सांस ले रहे हैं उसमें दिस ही आता है। और अगर एक होता है इट का मतलब होता है जो सांस नहीं ले रही होता, जैसे किताब, पेन, कुर्सी, मेज, टेबल आदि, ये सब में इट लगते हैं। लेकिन अब तो सब दिस ही लगाने लगे हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड होती जा रही है, इंग्लिश भी स्टैंडर्ड हो गई है, तो आपस में ऐड कर देते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से इट ही लगाया जाता है। अब वह देखिए, एक वह का एक तो ही का मतलब हो गया जेंट्स के लिए, यानी कि आदमी के लिए, ठीक है जी। और वह का एक होता है शी यानी कि लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए या औरत के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और एक होता है वह का डैट। अब देखो डैट का मतलब क्या होता है, डैट आप लड़का लड़की दोनों में लगा दो, अगर आपको नहीं कन्फर्म हो रहा है, या दूर है तो डैट इज़ ए बॉय या डैट वाज ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल तो डैट इज़ ए गर्ल भी हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए ये कॉमन रूल्स है, इनके साथ प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में होगा में विल बी और शैल बी। ये कॉमन छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट से आप प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सिंपल वाले टेंस कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। पहला आपको वोकैब यानी कि आपको शब्दकोश याद होना चाहिए। भाई मैं एक लड़का हूँ, मैंने बना दिया। मान लो वह एक बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। अब बच्चों को ये नहीं पता कि खिलाड़ी की क्या होती है, बड़ा की क्या होती है, यानी कि वर्ड मीनिंग शब्दकोश तो उसे याद होना ही चाहिए। आपको अगर शब्दकोश याद नहीं है, डिक्शनरी याद नहीं है, तो आप हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप स्पीकिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माहौल इस तरीके का है। अगर हम स्पीकिंग करना चाहेंगे, कोई भी, मैं या आप, तो आपको शब्दकोश याद होना ही चाहिए। आपको नियम बताए जा सकते हैं और नियमों का फॉलो भी करेंगे, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है तो कैसे बोलोगे। तो आप इसके लिए शब्दकोश याद करिए, यानी कि डिक्शनरी याद करिए, और नॉर्मली वो वर्ड्स याद करिए जो हमारे आसपास यूज़ होते हैं, इस तरीके से। और फिर ये नियम याद रखिए तो आपके टेंसेस होने शुरू हो जाएंगे। सिंपल चलेंगे, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस चलेंगे आपके बच्चों, फिर परफेक्ट, फिर PPCT वाले चलेंगे। उसके बाद लेट है, देयर वाले है, स्ट्रीमली है, ऑर्डर्स वाले हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बाद लास्ट में जाके आपकी बनती है स्टोरीज़। और जिस बच्चे को स्टोरीज बनानी आ गई है, समझ लो उसकी आधी स्पीकिंग तो हो गई। फिर उसे बस प्रैक्टिस करनी है, उसकी स्पीकिंग अपने आप तैयार हो जाएगी। इतनी अच्छी तो हो ही जाएगी कि कोई कहीं पे भी अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करेगा। परफेक्ट स्पीकिंग के लिए आपको पूरा बेस परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कॉमन रूल्स है, मैंने आपको बता दिए। अब हम इनके कुछ टेंस कर लेते हैं। उस टेंस को आप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये हमारा पॉइंट, ये वाला हमारा चैप्टर क्लोज होता है। तो हम इसमें कुल मान लीजिए 20 टेंस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं, इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो 20 टेंस शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए हमारे 20 टेंस मैंने बना लिए हैं, इन्हें हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। और इन्हीं टेंसेस के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे जो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, राम धनी है, ये टेंस हो गया। लेकिन ये कौन सा टेंस है, देखो लास्ट में है आ रहा है का मतलब प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट में क्या आते हैं बच्चों, इज एम आर। तो अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो राम धनी है, यानी कि राम इज रिच। राम धनी है, क्लियर हो गया आपका, राम इज रिच। स्टार्टिंग में हमेशा जो होता है सब्जेक्ट, ये स्टार्टिंग वाला ये आपका राम, राम एक है तो इज, और धनी का क्या होता है इस तरीके से रिच। तो राम इज रिच। अब दूसरा पॉइंट, अगर मान लो राम धनी था तो था में क्या होगा, वाज लग जाएगा आपका,
राम वॉज रिच। बस इतना याद रखना है, पास्ट है तो वाज लगा देना और फ्यूचर है तो आप विल बी शैल बी लगा देना। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे चतुर है तो वे क्यों होती है बच्चों, दे के साथ आता है आर, तो दे आर क्लेवर। सबका ठीक है जी, दे आर क्लेवर। अब नेक्स्ट आते हैं, वह मेरा भाई है, ये भी प्रेजेंट में ही है। वह का आप ही लगा सकते हो, अगर दूर के लिए आप तो डैट लगा देते हो, तो ही इज़ माई ब्रोदर या डैट वाज माई ब्रोदर अगर पास्ट में है तो, ठीक है जी। डैट का मतलब हो गया दूर के लिए। अब नेक्स्ट, मैं प्रसन्न हूँ, आई एम हैप्पी, और मान लो मैं प्रसन्न था तो आई वॉज हैप्पी, और मैं प्रसन्न होऊंगा आई शैल बी हैप्पी। तो इस तरीके से आपको बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव एक खिलाड़ी है, मानव इज ए प्लेयर। मान लीजिए मानव एक खिलाड़ी था, मानव वाज ए प्लेयर। मान लीजिए मानव एक खिलाड़ी होगा तो मानव विल बी ए प्लेयर। इस तरीके से आपका ये बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गीता एक सुंदर लड़की है, गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीधा सीधा ही है। मान लो गीता से एक सुंदर लड़की थी तो गीता वाज लगा देंगे, गीता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। और मान लीजिए अगर गीता फ्यूचर में जाती है, जैसे गीता एक सुंदर लड़की होगी तो गीता विल बी ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से बस आपको कॉमन रूल बनाना है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे कपड़े साफ है। अब देखो इसमें एक चीज़ कॉमन है, तुम्हारे के साथ कपड़े ऐड हो गया, यानी कि यूर क्लोथ। तो यूर क्लोथ, कपड़े बहुत सारे हैं तो यानी कि आर लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यूर क्लोथ आर क्लीन, ठीक है बच्चों। और अगर ये पास्ट में होता तो आर की जगह क्या लगा देते, वर्ड लगा देते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, वह आपका मित्र है, वह का यानी कि ही इज योर फ्रेंड। आपका क्या होते हैं, यूर, ही इज योर फ्रेंड। मान लीजिए वह आपका मित्र था तो ही वॉज योर फ्रेंड। इस तरीके। और फ्यूचर में आपको क्या लगाना, ही के साथ आप लगाएंगे बस विल बी, ठीक है बच्चों। बाकी टेंस वैसे रहने वाला है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यह एक कलम है, कलम का मतलब पेन। इट इज़ ए पेन बिल्कुल बेटर है, सबसे अच्छा यही है, लेकिन आजकल दिस इज़ ए पेन भी लगाया जा रहा है। तो आपको जो अच्छा लगा आप लोग आ सकते हैं। इट इज़ ए पेन, दिस इज़ ए पेन, और पास्ट में है तो वॉस लगाइए बस, फ्यूचर में तो विल बी और शैल बी। नेक्स्ट, हम लड़कियां हैं, वी आर गर्ल्स। हम लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी है तो आर लगेगा। और अगर फ्यूचर में बनाए तो इसमें आपका लगेगा शैल बी, वी शैल बी गर्ल्स, ठीक है बच्चों। और अगर इसे पास्ट में बनाए तो आएगा वी वर, बस वी वर गर्ल्स। अब नेक्स्ट में आते हैं, तुम कमज़ोर थे, इसमें मैंने थे में लिख दिया यानी कि पास्ट में। तुम कमज़ोर थे तो तुम की तो होती है यू के साथ तो आएगा तो हमारा वर, तो यू वर, कमज़ोर के आपके आगे वीक, तो यू वर वीक, ठीक है बच्चों। और अगर ये प्रेजेंट में होता है तो यू आर वीक, फ्यूचर में है तो यू विल बी वीक, ठीक है। नेक्स्ट, हम गरीब थे, वी वर पुअर, गरीब का भी पुअर ही होता है। और मान लीजिए अगर हम गरीब है तो वी आर पुअर्स, ठीक है। बस पुअर में ऐसे लगा देना, क्योंकि अगर बहुत सारे तो ऐसे लगेगा वी आर पुअर्स, ठीक है। और अगर फ्यूचर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी शैल बी पुअर्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, अजय ईमानदार है, अजय इज ईमानदार की होती है होनेस्ट, अजय इज होनेस्ट। और अगर ईमानदार था तो अजय वाज होनेस्ट। फ्यूचर में आपको पता है विल और विल भी लगाना है आपको, टेंस खत्म। वह एक घर है, अब घर में आप ही लगाइए या डैट लगाइए, कार्य में इसमें डैट ही लगाने में ज़्यादा बेटर है। डैट इज ए होम या डैट इज ए हाउस, और पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल बी शैल बी। तुम्हारे मित्र अध्यापक है, तुम्हारे मित्र यानी यू आर फ्रेंड्स। अब मित्र बहुत सारे हो सकता है, तुम्हारा मित्र है तो एक है, तो यानी कि तुम्हारा मित्र यूर फ्रेंड इज, और टीचर, ए टीचर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पास्ट में फिर वाज कर देंगे। हम कमरे में हैं, वी वर इन द रूम, और फ्यूचर में बनाएंगे वी शैल बी इन द रूम, और अगर पास्ट में तो वी वर इन द रूम, ठीक है बच्चों। वे यहाँ हैं, वे की होती है दे आर हेयर, दे आर हेयर, ठीक है जी। और बहुत सारे वाले तो दूज आर हेयर्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें दे ही लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोहन मेरा मित्र है, मोहन इज़ माई फ्रेंड, और मोहन अगर मित्र था तो मोहन वॉज माई फ्रेंड। और अगर ये हमारा फ्यूचर में बनता है तो मोहन विल बी माई फ्रेंड्स। राधा मेरी बहन है, राधा इज़ माई सिस्टर। प्रेजेंट में, पास्ट में राधा वॉज माई सिस्टर, फ्यूचर में राधा विल बी माई सिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रंस, वे की दे होती है, फ्यूचर के लिए लाएंगे आप दीज विल बी चिल्ड्रंस।
और अगर ये आपका पास्ट में है तो दीज वर चिल्ड्रंस। तो इस तरीके से मैंने आपको एक कॉमन रूल बता दिया है, बस आपको याद रखना है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। मैंने यहाँ पे टेंस लिखकर नहीं बताई क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास में, तो मैंने आपको सारे टेंस मुँह ज़बान ही बोल दिए हैं। आपको इस वीडियो में हमने कॉमन रूल बता दिए है। अब दूसरे पॉइंट, ये सारे प्रेजेंट के सिंपल वाले हैं, पास्ट के सिंपल वाले हैं, फ्यूचर के सिंपल वाले हैं। दूसरे पॉइंट होते हैं नेगेटिव वाले। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बस इज एम आर के बाद आपको, वाज वर के बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है जी। तो मैं एक टेंस में ही आपको सारे बता देता हूँ, बस आपको इतना याद रखना। मान लीजिए हम लेते हैं, चलो राम धनिये ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं राम धनी है, राम इज रिच, राम इज RICH रिच। ये आपका क्लियर हो गया, राम इज रिच तो हो चुका है आपका। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ये हमें नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए कायदे में, तो राम इज रिच ये आपका बन गया। अब अगर ये नेगेटिव होता तो बस इस जगह आपको नेगेटिव लगाने पड़ते हैं, यानी कि इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद नेगेटिव लगा देते हैं। और अगर ये मान लो फ्यूचर में होता है राम धनी होगा, तो कैसा बनेगा, राम विल बी RICH रिच और नोट लगा देंगे इस तरह। तो अधिकतर बच्चों को ये टेंस वैसे आते होंगे, लेकिन फिर आपको कॉमन रूल याद होना चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल कॉमन रूल तरीके से बता दिए, तो आपका एक टॉपिक तो क्लियर होता है, इज एम आर का, वाज वर का और फ्यूचर वाले विल बी शैल बी का। इसके बाद इस टेंस में अगर ये इंटेरोगेटिव होते हैं तो जब हम प्रेजेंट लेके चलेंगे इंडेफिनेट, तो उसमें मैं इनके पूरे तरीके से बताऊंगा, तो ये वाला नियम वहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा और आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये बिल्कुल सिंपल डिजिट है। तो हमने हमारी ये पहली वीडियो हिंदी टू इंग्लिश बनाने की हमारी ये पहली वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का प्रोसेस लेकर चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।